नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 13 जुलाई 2023 और यहां पर 14 जुलाई 2023 के लिए, फ्राइडे के लिए, वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले आप एक बैंक निफ्टी वाला वीडियो ज़रूर जाके देखिए कि किस दिन आपको मूवमेंट मिल सकता है। अगर आप बिगनर हैं तो किस दिन से स्टार्ट करना चाहिए, क्या सही तरीका होगा, वो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से वीडियो डाला है, पोस्ट किया है। आज वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा किस दिन मूवमेंट मिलता है और किस दिन नहीं मिलता है। तो चलिए अभी हम कल के लिए देखेंगे। तो कल के लिए जो हमारा लेवल है, यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 44,600। देखिए इसके नीचे जाने के बाद ही ख़राब होंगे और बड़ी गिरावट 44,500 के नीचे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 44,500 के नीचे गिरता है तो आपको 200 से 300 पॉइंट की रैली बनेगी, यानी आप 44,200 तक आ सकते हैं। अभी जो है यहाँ पर जो रेंज है, यही हमारे लिए लेवल है ट्रेडिंग का बेसिकली। तो इसी को हम लोग ट्रेड करेंगे। कल के दिन इसी एरिया पर ट्रेडिंग होगा, सारा काम इसी जगह पे। आपको कल बाय करना है 44,775 से 44,800 के ऊपर। सीधा सीधा समझिए, 44,800 के ऊपर या 44,775 के ऊपर आप बाय का पोजीशन बना के चलेंगे। क्या करेंगे? बाय का पोजीशन बना के चलेंगे। जो टारगेट होगा आपको 44,900, उसके बाद 45,000 के टारगेट, ये आपको मिल जाएगा। क्योंकि आज भी क्लेम हुआ था भाई, और आज इसने बहुत दिन के बाद 45,086 का हाई मारा था, यानी कह रहा है कि हम क्लेम कर सकते हैं। और 45,000 के ऊपर निकलता है तो वापस 45,085 वाला जो आज का लेवल है, आप राउंड नंबर 45,100 का पकड़ के चल सकते हो, वहाँ तक आपको आ जाना चाहिए। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन आप 44,800 या 44,900 के एक्सपायरी का लेके चल सकते हैं। 44,900 का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आज भी आपको टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे कॉल्स दिए थे, प्रोवाइड किया था। आप जाके देखिए, सारे टारगेट आ गए थे बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे आप 44,900 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चलिए, एक चीज़ तो ये हो गया। और इसी एरिया के नीचे आपको सेल करना है, इसी एरिया के नीचे आपको सेलिंग करना है, जिसका प्राइस आता है 44,600। जब तक इसके नीचे नहीं जाए आपको सेल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 44,600 के नीचे निकलता है, आप सेल करिए, डरिए मत। पहला टारगेट 44,500, ये टारगेट 100 पॉइंट का तो मिलेगा। देखिए मैं अगेन बता दूं, ये एक छोटा सा सपोर्ट ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पर एक बार रुक सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिए, ठीक है। पीबी मतलब प्रॉफिट बुक, एक बार ज़रूर आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये दोबारा 44,500 को ब्रेक करता है, तब आपको 44,300 तक के टारगेट आराम से मिल सकता है। 44,200 तक भी जाने का कोशिश कर सकता है, इसका ध्यान रखना है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है? तो ये है बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल लेवल, ठीक है। अब मान लेते हैं ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है इन केस, तब तो गैप अप अगर होता है 400-500 पॉइंट, तो ये फिर से 45,200 के आसपास में ओपन होने का कोशिश कर सकता है। मान लीजिए आपको अगर ये गैप अप होता है तो 45,200 के पास होगा या 45,100 के पास होगा। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट ना करे 45,100 के ऊपर, तो तब तक ये रजिस्टेंस का काम करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ टिक नहीं रहा है ना, यहाँ टिक नहीं रहा है, यहाँ टिक नहीं रहा है, यहाँ से गिर जा रहा है, तो ये भी हर्डल है। आपको यहाँ पर सेल का पोजीशन ही बना के चलना चाहिए। बिल्कुल सेल का पोजीशन बनाइए। टारगेट नीचे के साइड में 45,000 से लेके आपको 44,700 तक के टारगेट बन सकता है, इस बात का ध्यान रखें। आज भी ऊपर से गिरा तो 400-500 पॉइंट गिर गया है ना। आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन ले सकते हैं 45,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए ज़्यादा दिन तो नीचे नहीं रहेगा, है ना। कहने का मतलब मार्केट तो जाना ऊपर ही है, लेकिन ये जब तक तेज़ी नहीं आएगा, जब तक ये 45,200 के ऊपर सस्टेन जब तक ये नहीं करेगा, तब तक आपको तेज़ी देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग सेल ऑन राइज और बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी अपना के चल सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है, यानी कि निचले स्तरों पे ये कहीं खुलता है, तो आपको अभी मैंने कहा 44,200, ये क्या है? इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट।
यहाँ पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगा। गैप डाउन होने पे बाय करना ही करना है। 44,300 पे भी ओपन हो सकता है, यहाँ पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। ये सारे एरिया बाय के बनेंगे। टारगेट की तरफ हम चलेंगे 44,400 से लेके 44,700 तक का टारगेट आपको देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन इन अवस्था में, इस अवस्था में आपको क्या लेना है? कॉल ऑप्शन लेना है। कितने स्ट्राइक प्राइस का? 44,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर? ये है बैंक निफ्टी का सिंपल, साधारण और बेस्ट स्ट्रैटेजी। बाकी निफ्टी की तरफ देखते हैं और निफ्टी में क्या पोजीशन बन सकता है ये भी समझते हैं। देखिए निफ्टी ने भी अच्छा मूवमेंट दिखाया, लेकिन ऊपरी स्तरों से निफ्टी में भी गिरावट आया। अभी आएगा, अभी चीज़ें चलती रहेगी। 19,550, ये बहुत दिनों के बाद ये 19,550 के लेवल को किया, यानी कि ये ऑल टाइम हाई को फिर ब्रेक करके ऊपर चला गया। यानी निफ्टी ने बहुत तेज़ी दिखाया। 19,567-60 का आप हाई देख रहे हैं और फिर वहाँ से जो एक तरफा गिरावट आया आप ये भी देख रहे हैं कि 19,550 से गिर के 19,400 380 तक आ गया, यानी 150 पौने 200 पॉइंट गिर गया। ये भी गड़बड़ है। अब आपको ये समझना कि बाइंग कब आएगा इसके ऊपर, कि बाय आने के लिए उसके पास जो जगह है वो 19,500 के ऊपर है। जब तक ये 19,500 के ऊपर नहीं टिकेगा ना, आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 19,475 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेफ्टी के लिए 19,500 के ऊपर जब टिकेगा तब, क्योंकि अभी हम 19,500 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं तो 19,500 अभी इसका रजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये रजिस्टेंस टूट के क्लोज स्टार्ट कर जाएगा वहाँ पे टिकना, तब आपको 19,500 के ऊपर आपको तेज़ी बनेगा देखने को। इस बात का आपको ध्यान रखना है और तब जो आपको टारगेट बनेगा वो 19,525 और 19,550 ये फौरी तौर पे मिलेगा और 19,575 आपको थोड़ा बड़ा मिल जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 19,600 और 19,575 के आसपास फिर आपको रुकावट देखने को मिलेगा। आज भी आप देखिए 19,570 के आसपास गया तो वहाँ से गिर गया। तो ये एरिया आपका अभी भी रुकावट का एरिया है। तो यहाँ पर आपको किसी से पूछना भी नहीं है और आपको बिल्कुल इस एरिया के आसपास जैसे ही पहुँचे तो ज़रूर सेल करना है। जैसे याद देखें कैसे सेल हुआ, लेकिन चूँकि पहले आपने खरीदा है तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं 19,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और ये ध्यान रखना कि इस एरिया के पास में आ जाए तो आपको सेल करना ही करना है। आप यहाँ पे देखिए किस तरह से गिरावट आ रहा है। अब मान लेते ये ऊपर नहीं गया और यहीं से नीचे आया, तो जो नीचे आया ना हमारा अभी यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। आप देखिए एक ट्रेंड लाइन को मैं इस तरह से लूँगा और यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो आप कैसे देखेंगे कि ये हमारा हर्डल था, ये हमारा हर्डल था, इसके ऊपर गया तो यहाँ सपोर्ट बना, फिर उसी के पास आके रुक गया। तो ये सपोर्ट जब टूटता है 19,380 से 75 के नीचे निकलता है तब आपको सेल करना है। तो सेल का लेवल बेसिकली यहाँ पे लिखूँगा मैं कि 19,375 से लेके 19,350 के नीचे आपको बेच देना है। इसमें सोचना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। खासकर 375 के नीचे एग्रेसिव ट्रेडर भी सेल करके चल सकते हैं। टारगेट आपको 19,300 तक मिल सकता है आराम से। ये एक इसका सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन आपको बढ़िया वाला सपोर्ट 19,250 से 19,200 तक मिल सकता है। हालांकि 200 तक नहीं जाएगा, ये 250 के आसपास में ही आके सपोर्ट लेगा। 19,300 से 250 बढ़िया सपोर्ट है। आप कॉल पुट ऑप्शन यहाँ से लेना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन लेके चलिए। आप PE ले सकते हैं। पी कितने स्ट्राइक प्राइस का लेंगे तो 19,350 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी का दोस्तों व्यू है। आगे बढ़ते इसका गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो को भी समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ गया का गैप अप और गैप डाउन। कितना गैप अप होगा ये समझते हैं हम लोग, कितना गैप अप हो सकता है। तो गैप अप अगर पहले हम ये समझते हैं गैप अप कितना पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए ये गैप अप होता है तो यहाँ से ये 400 के आसपास में क्लोज हो रहा है, 440 के आसपास में क्लोज हो रहा है, 150 से 200 पॉइंट तो कितना होगा। 150 पॉइंट अगर होता है तो 19,600, इससे ज़्यादा थोड़ी 19,650 इसके बीच में ही कहीं पे खुल सकता है मान लीजिए। तो आपको यहाँ पे अभी रजिस्टेंस का ही सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको अभी सेल ऑन राइज ही करना है। गैप अप खुलने पर सेल करके चलना है। टारगेट हम लोग नीचे की साइड में 19,575 से 19,500 फिर आपका सपोर्ट का काम करेगा, तो इस लेवल तक ये आ सकता है। ज़्यादा ख़राब हुआ तो 19,450 तक के भी लेवल आपको बन सकते हैं। ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन ले लेंगे 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो। अभी आपको कुछ दिन तक गैप अप में सेल ऑन राइज ही करना है। अब मान लीजिए ये गैप डाउन हो गया
तो गैप डाउन हो गया और ये डायरेक्टली खुल गया 19,250, 19,200। तो ये बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये 19,300 पे खुले तो आप बाय यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे आ गया बाय करने के बाद तो आपको क्वांटिटी और ऐड करना है बाय साइड में। टारगेट जो खुलेगा ऊपर की साइड में 19,325 से लेके 19,500 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लीजिए। 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है पूरा का पूरा, मैंने आपको बता दिया है वीकेंड फ्राइडे के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।